नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं अभी बात कर रही हूँ पटना सिटी के एक मोहल्ले की। तो उस मोहल्ले में एक रहते हैं पूजा नाम की लड़की, एक रहते हैं गणेश नाम का लड़का। ये दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ाई करते हैं और उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। और वो दोनों क्या करते हैं कि प्रेम के चक्कर में लड़की इतना उस प्रेम कहा जाता है ना दोस्तों कि प्रेम एक अंधा होता है। तो सच में दोस्तों वो लड़की प्रेम में इतनी अंधी हो चुकी है, इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने अपने प्रेमी को बहुत सारा पैसा यूं ही दे दिया। और लड़का जो था वो सिर्फ लड़की से पैसा टानता था, यहाँ तक कि संबंध भी बना चुके थे वो लोग आपस के बीच में प्यार के नाम पे। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हर लड़की को सुनना ज़रूरी है और हर लड़का लड़की सबको जानना ज़रूरी होता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत ऐसी लड़की रहती हैं जो अपने बहुत सारी ऐसी लड़की रहती हैं कि लड़कों से पैसा टानती हैं, बहुत ऐसे लड़के होते हैं कि लड़की से पैसा टानते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ अभी पूजा के बारे में। तो पूजा जो है वो अब इतना प्यार में अंधी थी कि वो अपने माँ बाप का बहुत सारा पैसा कौड़ी गणेश को दे देती हैं, कम से कम 9 लाख रुपए दे देती हैं। और प्यार में इतनी अंधी हो जाती है, उनका रिचार्ज कराना, उनको खाना खिलाना, उसके घर पर आना जाना सब कुछ। और लड़के का पूरा परिवार इतना बड़ा लालची था दोस्तों कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लड़की से झीट थे बहुत सारा पैसा और अपने घर में ना बहू करके रखते थे। उस लड़की के पूरे परिवार को जब ये बात पता चला कि मेरी बेटी का उस लड़के से संबंध बन चुका है, तब जाके उसके परिवार को इतना क्रोध आया। और वो घर की सबसे छोटी बेटी थी और भी एक लौती। तो उसके भाई उसके बाप ने उस लड़की को निकाल दिया गुस्से में। दोस्तों कोई का भी माँ बाप रहेगा तो इतना सब कुछ सुनकर वो तो निकाल ही देगा ना। तो उसने निकाल दिया। तो अब लड़की थी पावरफुल अपने दिमाग से। लड़की अब सोचने लगी कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो फिर उस लड़की ने अपने प्रेमी को पकड़ा बीच बाजार में और कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन सुनिए दोस्तों, ये लड़की जो थी, ये लड़की इतना कोशिश की शादी करना है, मगर ये लड़का इतना तेज निकला, इतना बेवफा जो कहा जाता है बेवफा। इसको तो सिर्फ पैसे से मतलब था लड़की के, और लड़की के सामान से मतलब था दोस्तों, और लड़की के शरीर से उसको प्यार था, ना कि उस लड़की से दिल से प्यार करता था। उसको सिर्फ पैसा टानना ही था। तो लड़का ने शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन लड़की चुप नहीं बैठी दोस्तों, एकदम चुप नहीं बैठी। लड़की ने कॉलर पकड़ के बीच रोड पर लाकर उस लड़के को बोला कि मुझे अभी शादी करनी है तो करनी है। और ये सिटी वाले जो हैं, पटना सिटी के जो सारे लोग हैं मोहल्ले वाले, उन्होंने भरपूर लड़की का सहयोग किया, लड़की का साथ दिया। और लड़की का साथ देकर उन्होंने लड़की को और लड़का को ज़बरदस्ती पकड़ के मंदिर में जाके शादी करा दिया। और मंदिर में जब शादी हुआ तो पूरा खड़बड़ाने लगा माहौल। लड़का के पूरा परिवार आ गया, वो एकदम नहीं रखेंगे। तो लड़की भी चुप नहीं बैठी दोस्तों। वो लड़की ने भी थाना में जाके कंप्लेंट लिखा। और कंप्लेंट लिखवा यहाँ पे गणेश की जो माँ थी, जो उसकी सास, उसको थाने के जरिए तो उसको अपने घर उसको ले जाना ही पड़ा मजबूरी। लेकिन उसकी माँ जो थी क्या दिमाग लगाई कि वो लड़का को बाहर से बाहर भगा दी, और पता नहीं चुन्नई भगा दी। ये लड़की भी कम नहीं है, लड़की एकदम रहेगी तो रहेगी। लड़की का सिर्फ एक ही मांग है कि लड़का को बुलाया जाए। लड़का को क्यों भगाया किया? क्योंकि वो मेरा पति है। अब तो शादी के बाद तो वो मेरा पति बन गया, तो आपने क्यों भगाया? तो लड़की के माँ का क्या कहना था दोस्तों, मुझे 51 लाख रुपया दो दहेज, तभी मैं तुम्हें रखूंगी भी और मेरा बेटा भी यहीं पे रहेगा। तो बताइए दोस्तों ये कहाँ का इंसाफ है? दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध होता है, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा काम किया। बताइए दोस्तों, आप लोग सोचिए जरा, क्या ये सही है? क्या सही है कि गलत है? पता है दोस्तों, जब वो लड़का भाग गया चेन्नई, तो उसके माँ उसके पे इतना जुल्म करने लगी, गणेश की माँ इतना जुल्म करने लगी कि उस लड़की को बार बार मार रही थी, खाना नहीं दे रही थी खाने के लिए। मोहल्ले वाले खाना उसको ला कर दे रहे थे बेचारी को, वो बेचारी खाना खा रही थी। बताइए दोस्तों ये गलत है कि नहीं है? मैं तो वो लड़की को सल्यूट करती हूँ कि वो लड़की ने खुद के लिए, अपने हक के लिए लड़ा है और किसी का भी मदद नहीं ली। अपने पूरे परिवार वाले के लिए, उसके पूरा परिवार ने उसका कोई भी मदद नहीं किया, सिर्फ माँ उसके लिए खड़ी हुई थी। लेकिन वो भी चुप्पे चोरी, क्योंकि
परिवार में वो भी कहीं ना कहीं बंधी हुई थी दोस्तों। इसी कारण वो भी अपनी बेटी का, अपनी बच्ची का सहयोग कर रही थी, मगर चुप्पे चोरी, क्योंकि उसको मना था बेटी के पास जाना, इस कारण। लेकिन सच में अगर सारी लड़की अपने हक के लिए इतना लड़ लेना दोस्तों, तो कोई बात ही नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, क्या उसकी माँ अपने बेटा को घर पे बुलाएगी, क्या उस लड़की को पूरा सहयोग मिलेगा, क्या वो लड़की जो हक के लिए, खुद के लिए लड़ रही थी, क्या उसे वो हक मिलेगा? तो अगर आप लोग उसको हक दिलाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग सहयोग कीजिए उस बेचारी पूजा का, बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं अंत में सबसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ दोस्तों, कि कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ ऐसा काम ना करे कि जिसके कारण माँ बाप का सर नीचा हो जाए। ठीक है, प्यार मोहब्बत ये तो आम बात है, प्यार तो सभी लोग करते हैं। वो तो 4 लड़के के माँ भी कर लेती हैं, वो भाग जाती हैं। 4 लड़के के बाप होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्यार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत करें। अगर आप लोगों को सच में किसी से सच्चा दिल से प्यार होता है, तो आप उसको पहले परखिए, क्या वो मेरे काबिल है कि नहीं है, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना। और सबसे पहले अपने माता पिता से बात कीजिए, कोई गलत कदम मत उठाइए दोस्तों, क्योंकि इज्जत बहुत मुश्किल से मिलता है। माँ बाप से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और माँ बाप इतना मुश्किल से आप लोग को पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ आपसे आशाएं होती हैं। कभी सोचिए कि आप लोग भी माँ बाप बनेंगे ही। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग माँ बाप से झूठ नहीं बोलिए, सारा बात सच बता दीजिए। चाहे आपको किसी से प्रेम हो, चाहे आपको किसी से फाइट हो, सब बता दिया कीजिए, ठीक है। माँ बाप बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मैं सच बता रही हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ मेरा सहयोग करें। तो सलाम, नमस्कार, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।